अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ कबाब हांडी की इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार बनती है कि आप इसको दावत में भी बना सकते हैं, मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं, इवन कि अपने लिए बनाए और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में पानी शामिल कर दूंगी। ये 1.5 कप के बराबर मैं पानी शामिल करूंगी। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं अदरक और लहसुन शामिल करूंगी। ये साबुत अदरक और लहसुन है। लहसुन के तकरीबन 4 से 5 जवे मैं शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है, इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहे होंगे। तो ये 4 से 5 जवे लहसुन के हैं और तकरीबन 6 से 7 पीसेस अदरक के हैं। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिनको मैंने रफली कट कर लिया है, ये इस पानी में शामिल कर देंगे। और 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को भी हम रफली कट करके पानी में शामिल कर देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और इस वक्त हम इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल करना है। बस ये ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए, प्याज भी और टमाटर भी ट्रांसपेरेंट हो जाने चाहिए, यानी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। इस तरह से बस हम चम्मच चलाकर इनको ऊपर नीचे करते रहेंगे, साथ साथ कुक करते रहेंगे, इनको बॉईल कर लेंगे। और अभी आप देख लें पकना शुरू हो चुके हैं और प्याज भी इसमें सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुकी है और टमाटर भी इसमें नरम हो रहे हैं। इस वक्त बस चम्मच चलाकर हम इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त प्याज और टमाटर ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। ये पानी अब हमने ड्राई नहीं करना है, इसको हमने इसी पानी के साथ ग्राइंड करना है। ज़ाया भी नहीं करना पानी, क्योंकि सारा फ्लेवर प्याज का, टमाटर और अदरक लहसुन का सारा फ्लेवर इस पानी में है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके बाद हम कीमे की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास आधा किलो कीमा है, ये बीफ मीन्स में यूज़ कर रही हूँ। साथ ही इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। साथ ही साथ इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्ची हम कट करके शामिल करेंगे। इसको मैं अब चॉपराइज़ कर लूँगी। अच्छी तरह से चॉपराइज़ करना ताकि ये स्मूथ हो जाए। और अभी इसको इस वक्त मैंने इसको चॉपराइज़ कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ये कीमा बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ किस हद तक स्मूथ है, ये देख लें, बिल्कुल स्मूथ कीमा होना चाहिए। अब इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हाफ़ टेबलस्पून या 1 टीस्पून के बराबर। और हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा। और साथ ही साथ इसमें ब्रेड के स्लाइसेस शामिल कर देंगे, जिनको मैंने पानी में सोक करने के बाद फ़ौरन से निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। इस तरह से बस इनको निचोड़ कर हम शामिल कर देंगे ब्रेड के स्लाइसेस को। 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये, इनको अच्छी तरह से पहले हाथ में इस तरह से मसल लेंगे। उसके बाद फिर हम कीमे के साथ शामिल कर लेंगे और कीमे को भी हम तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ख़्याल रखिएगा जब हम इसको मिक्स कर रहे होंगे तो ब्रेड के जो मोटे मोटे स्लाइसेस रह जाते हैं उनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देख लें कितना स्मूथ कीमा बनकर तैयार हुआ है। बस इस वक्त हम इसके कबाब बना लेंगे और जितना साइज़ के और जितना कीमा आपको चाहिए उस हिसाब से आप कबाब बना लीजिएगा। बस इस तरह से हाथ पर लेकर कीमे के हम कबाब बनाएंगे और उसको लंबाई की शेप में हम कबाब बनाएंगे, यानी सिलेंडर शेप में हमने कबाब बनाना है। और इस वक्त चाहें तो आप स्टिकी हो रहा है कीमा तो हाथ पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। ये देखिए बस इस तरह से हम कबाब बना लेंगे इसकी लंबाई की शेप में। ये देखिए बस इस तरह से कबाब बना लेंगे। दूसरा कबाब भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बस इस तरह से कीमा ले लेंगे, हाथ पर इसको फैला लेंगे। और मैंने थोड़ा सा पानी भी लगा लिया था और पानी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम प्रेस करते हुए कबाब बना लेंगे। स्मूथ कर देंगे कबाब को, इस तरह से लंबाई की शेप में बना लेंगे कबाब। ये देखिए बस इस तरह से सारे कबाब बना लेंगे, इनको फिर हम फ्राई कर लेंगे।
कढ़ाई में ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। उस ऑयल में हम इन कबाब को डाल देंगे, उसको हम फ्राई कर लेंगे। और ख़्याल रखिएगा हमने इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है, तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसको सिर्फ कलर देना है और बहुत जल्दी ये कलर आ जाता है। और इसको हमने डार्क कलर का फ्राई नहीं करना। आप एक देख सकते हैं कि इनकी एक साइड कुक होना शुरू हो चुकी है, तो इस तरह से बस हम टर्न करते रहेंगे इनको और बिल्कुल लाइट कलर का हम इनको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अंदर तक हमने इनको फ्राई नहीं करना है या कुक नहीं करना है। अगर हम इनको ज़्यादा देर तक के लिए फ्राई करेंगे तो ये सख्त रह जाते हैं कबाब। तो बस इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है। बस जब कलर आ जाएगा इन पर तो हम इनको निकाल लेंगे यहाँ से। और ये देख सकते हैं आप इस वक्त कबाब फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से लाइट कलर हम लेकर आएंगे और इसको हम बस यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी के तमाम कबाब भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और अब एक पैन में मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ये 1 कप के बराबर ऑयल है और ये वो ऑयल है जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे। कढ़ाई में चूँकि ऑयल ज़्यादा था तो मैंने रिड्यूस कर दिया है। आप भी इस तरह से रिड्यूस कर लीजिएगा ऑयल को। और उसमें हम वो मसाला शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड करके रख लिया था, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का मसाला जो हमने बॉयल किया था, तो उसको फाइन सा पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 2 टीस्पून, और साथ ही साथ इसमें हम धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को एक साथ। मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम ढक्कन खोल कर पकाएंगे, क्योंकि हमने इसका पानी ड्राई करना है। और तकरीबन इसको उस वक्त तक कुक करते रहेंगे जब तक इसका पानी आधा ना रह जाए। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भुन चुका है। कम्प्लीटली पानी इसका ड्राई नहीं करेंगे, बस इसका हाफ़ रह जाना चाहिए मसाले का। तो उस वक्त हम इसमें दही शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर, या हाफ़ कप के बराबर भी आप दही शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से बीट करके शामिल करिएगा, वरना ये होता है कि सालन में वो दही नज़र आती है। और हल्की आंच करके शामिल कीजिएगा, क्योंकि दही फिर फट जाता है। तो दही को मिक्स कर लेंगे और इसका पानी भी हमने ड्राई नहीं करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे दही के साथ। ये देख लें, बस इस वक्त 3 से 4 मिनट हो चुके हैं दही के साथ इसको कुक होते हुए, और आप देख सकते हैं ग्रेवी इसमें काफ़ी अच्छी मौजूद है। मुकम्मल तौर से इसका पानी ड्राई नहीं हुआ है। बस इस वक्त इसमें हम कबाब शामिल कर देंगे। और कबाब को हमने इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, क्योंकि अगर इसका हम डार्क कलर लेकर आ जाएंगे कबाब को, तो सालन का कलर भी ख़राब हो जाता है। थोड़ा डार्क कलर का सालन बनकर तैयार होता है। दूसरा ये कि इसको अभी हमने 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है, तो कबाब इसमें काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, काफ़ी अच्छे कुक हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत ग्रेवी हमने इसलिए रखी है सालन में, ताकि ये इसका जो हम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, तो ग्रेवी इसमें अच्छी खासी ड्राई हो जाएगी, काफ़ी अच्छी इस ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस कबाब डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्की और मध्यम आंच पर इसको हम रख देंगे। कवर करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और अभी कबाब हांडी को पकते हुए हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और आप देख लें जो ग्रेवी हमने इसमें रखी थी वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है, और कबाब भी काफ़ी अच्छे कुक हो चुके हैं, अंदर तक कुक हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कबाब कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और बस इस वक्त इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इस हरा धनिया को, और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा ये सालन बनकर तैयार हुआ है। यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एक दावत स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप दावत में इसको बनाएंगे मेहमानों के सामने, तो यकीन जाने आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। बस इसको थोड़े से हरा धनिया के साथ गार्निश कर देंगे, उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। मैं आपको कबाब तोड़कर भी दिखा देती हूँ, अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से कबाब बने थे।
ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और सॉफ्ट कबाब ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सालन बनकर तैयार हुआ था। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट से बताया कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।